सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इन दिनों पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के चर्चे हो रहे हैं। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया या फिर अखबारों की सुर्खियों में देख लीजिए, सुक्खू सरकार अब भगवान भरोसे बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार चलाने के लिए अब मंदिरों से चंदा मांगा जा रहा है। सुक्खू सरकार अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो सरकार को घेरने के लिए ये हेडलाइंस विपक्ष की टैगलाइंस बन चुकी है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सुक्खू सरकार के पास सैलरी और पेंशन तक देने के लिए पैसा नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार मंदिरों से पैसा क्यों लेना चाहती है। क्या सच में सरकार के पास तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है? अब ये सवाल पूछना भी सही है, क्योंकि अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मगर क्या सच में सरकार ने मंदिरों से पैसा लेने के लिए आदेश जारी किए थे? ये आदेश था या अपील थी? ऐसा कुछ था भी तो क्या जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए मंदिरों से पैसा लेना गलत है या सही? क्या विपक्ष ने बात का बतंगड़ बनाया या फिर सरकार ने अपनी कही बातों से पल्ला झाड़ा? आज की चर्चा इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी इन सवालों पर क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों से सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पैसा मांगने का मुद्दा काफी दिनों से गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी मुद्दे पर वार पलटवार भी कर रही हैं। दरअसल कुछ समय पहले प्रदेश में मंदिरों को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया, जिसमें भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर, जो सरकार के संचालन में चल रहे मंदिरों के चीफ कमिश्नर भी है, उनकी तरफ से कुल्लू और किन्नौर को छोड़कर 10 जिलों की डीसी, जो संबंधित जिलों में टेंपल कमिश्नर है, उनको लेटर जारी हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 2 सरकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में योगदान देने के लिए पैसा मांगा। इस चिट्ठी के वायरल होते ही प्रदेश और देश में सुक्खू सरकार की किरकिरी होने लगी। विपक्ष ने भी खूब घेराव किया और आम जनता के बीच भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सरकारी योजनाओं के लिए सरकार मंदिरों से पैसा मांगे? क्या ऐसा कोई नियम है? फिर पता चला कि नियमों में सरकार की विकासात्मक योजनाओं को चलाने के लिए मंदिरों से पैसा मांगने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन समाज के कल्याण के उपयोग के लिए पैसा मांगने में कोई बुराई भी नहीं है। मंदिरों के पैसों को मंदिरों के विकास पर खर्च किया जाता है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पर भी गरीब कन्याओं के विवाह, गौ सेवा, गरीब बच्चों की शिक्षा सहित समाज के कल्याण पर पैसा खर्च करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी अपनी इसी तरह की 2 कल्याणकारी योजनाओं में अंशदान का आग्रह किया, ना कि आदेश दिया। ये उस चिट्ठी में भी स्पष्ट लिखा गया है। अब जब सुक्खू सरकार पर सवाल उठे तो जयराम सरकार के कार्यकाल को भी याद किया गया। सवाल पूछा गया कि क्या भाजपा की सरकार ने भी मंदिरों से पैसा लिया था? तो जवाब मिला, हाँ। ये पैसा सीएम रिलीफ फंड, कोविड एकता फंड, गौशालाओं के संचालन और अयोध्या राम मंदिर के लिए लिया गया। उस वक्त जयराम ठाकुर ही बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री थे। एक आर्टिकल में यह स्पष्ट लिखा गया है कि भाजपा के अपने लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के संशोधन अधिनियम 2018 के तहत धारा 22 की उपधारा 2 में खंड जी के तहत एक प्रावधान किया था। इसके मुताबिक हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की प्राप्तियों का 15% हिस्सा गौ सदनों के निर्माण, रखरखाव और उनकी डेवलपमेंट करने के लिए गौवंश संवर्धन के लिए प्रथम प्रभार के रूप में किया जाएगा। ये विधानसभा द्वारा पास किया कानून है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1984 के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न मंदिर ट्रस्ट धर्मार्थ गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए योगदान देते रहते हैं। मंदिर प्रबंधन, सीएम रिलीफ फंड, कोविड एकता फंड अन्य में इसी एक्ट के तहत योगदान देते हैं। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम मंदिरों से पैसे लेने की इस बात को सिरे से नकार चुके हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो क्या ये गलत? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें सुख आश्रय योजना के तहत सरकार ने बिना माता पिता के बच्चों को गोद लिया है, जिनकी देखभाल का जिम्मा अब सरकार के कंधों पर है। तो क्या इस तरह के कल्याणकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से अंशदान लेना गलत है? बिल्कुल भी नहीं।
ये पैसा अगर इन्हीं योजनाओं पर खर्च हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन योजना कोई और हो और पैसा कहीं और लगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है।